चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति और आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के दूसरे ही दिन बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। न्यायिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में शामिल होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अब 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। बता दें कि बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 में संशोधन कर सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पर मुहर लगाई है। बिहार सरकार के फैसले पर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, जब केंद्र सरकार ने 2019 में ही आरक्षण दे दिया तो फिर बिहार सरकार ने इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि भारत सरकार ने 2019 में ही ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया था, मगर अब तो ये कहा जा सकता है बिहार सरकार के द्वारा देर से इसको लागू करने पर कि का बरसात जब कृषि सुखानी। महागठबंधन सरकार की सहयोगी कांग्रेस सवाल उठा रही है तो आरजेडी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जाति के सर्वे की रिपोर्ट से बीजेपी परेशान है। यह सभी लोगों के लिए काम हो रहा है, सब लोगों के हित की बात सरकार सोचती है, इसलिए नीतीश तेजस्वी की सरकार में सबके लिए काम हो रहा है। ये सराहनीय कदम उठाया गया है। दिया गया है क्या राज्य के अंदर न्यायिक सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती में क्या उन्होंने आरक्षण दिया है? नहीं, तो ये जाति सर्वे की रिपोर्ट भाजपा के उन्मादी राजनीति में वह ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सवाल जवाब के बीच बीजेपी भी सवाल जाति और आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार से पूछ रही है। जब केंद्र की सरकार 2019 में ही निर्णय ले लिया था तो फिर इतना विलंब क्यों? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या इनकी जो मंशा है और जिस गठबंधन के साथ है, क्या जो है से आगे इसी प्रकार की मंशा ईडब्ल्यूएस के साथ या अन्य पिछड़े वर्गों के साथ रखेंगे क्या? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया। केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया। सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण का लाभ इससे मिलेगा। आरक्षण को लेकर संविधान में 103वां संशोधन भी किया गया था। और इसी को लेकर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। वैसे नीतीश कुमार का ये फैसला चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश सबका साथ सबके विकास का नारा देते हैं और इसी के तहत ओबीसी के साथ अगड़ी जाति पर भी आरक्षण वाला दांव चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, खामियां गिना रही हैं, वहीं सत्ता में बैठे सियासतदान उसे मजबूती से पेश कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है। नीतीश कुमार जी की सरकार को चैलेंज करता हूं। गेट पे बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई है ना जी, बस 2024 के चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक ओर आईएनडीआईए की टीम है तो दूसरी ओर एनडीए की। एक एक चाल को बेहद ही सावधानी से दोनों ओर से चला जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। इसी गेम प्लान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर बड़ा दांव खेला है ताकि वो 2024 में वोट में तब्दील हो सके। लेकिन चुनावी चौसर में माहिर बीजेपी ने नीतीश के जाति वाले गेम प्लान को फेल करने की रणनीति के तहत पेंच फंसाया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है।
पहले कुशवाहा ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए और कहा हड़बड़ में गड़बड़ किया गया, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनके घर तो कोई पूछने भी नहीं आया, फिर ये कैसा सर्वे है? मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। तो लगता है कि जब इस तरह से बहुत सारे लोगों की गिनती ही नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से यह आंकड़ा दुरुस्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि आंकड़ा फिर से दुरुस्त हो, इसके लिए एक्शन करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने जातीय गणना के सियासी गणित को समझाने के लिए अंकों का दांव खेलकर अपनी जाति की वकालत भी कर दी और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि सिर्फ 2 जातियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसमें कायस्थ समाज के आंकड़ों को बेहद कम करके दिखाया गया है। अगर एक परिवार पे 4-5 सदस्य भी हैं, तो 1.5-2 लाख परिवार कायस्थों के पूरे बनते हैं। बिरादरी को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने बाकी सबको नाराज किया है। बीजेपी के नेता जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को जातीय गणना से फायदा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर तुष्टीकरण का दांव चला है? क्या सियासी रणनीति के तहत 2 जाति के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद समेत उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है और मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। लैंड फॉर जॉब केस में घिरे लालू फैमिली को अदालत से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को। सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी को भी आरोपी बनाया है। जमानत मिलने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय से हमें न्याय मिला है, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं और न्याय मिला है। लेकिन आप जानते ही हैं, ये कोई मामला खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं। उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर.के.पुरम में, और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफिक्र हैं इस चीज को लेकर। लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते ये मामला सामने आया। यूपीए 1 में 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। 2004 से 9 के बीच रेलवे में ग्रुप डी की लोगों को नौकरी दी गई। नौकरी के बदले लालू फैमिली के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। नियुक्तियों का कोई विज्ञापन या नोटिस तक जारी नहीं किया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक 3 बार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। बीते 6 मई को राबड़ी देवी और 7 मई को लालू प्रसाद से भी सीबीआई ने 5-5 घंटे पूछताछ की थी। वैसे केस की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, इस पर मचा है सियासी घमासान। इधर जयराम विप्लव ने आरजेडी को लेकर विवादित बयान दिया। कास्ट सर्वे को लेकर जारी आंकड़े में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले बयान पर बोलते हुए जयराम ने कहा कि मनोज झा जाति के आधार पर लोगों को लड़ा रहे हैं। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल हो गया है। जो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं जनता तक नहीं पहुंचे, उस पर चर्चा नहीं हो, केवल जातियों को लड़ाया जाए, इसका पर्याय बन चुके हैं मनोज झा और राष्ट्रीय जहरीला दल के लोग।
उनकी जैसी जहरीली जुबान है, कभी वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, कभी हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। उनके गठबंधन के लोग कभी कहते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देंगे। तो जब सनातन नहीं बचेगा तो बाकी बचेगा कौन इस देश में? और चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। न्यायिक सेवाओं और सरकारी कॉलेजों में 10% आरक्षण की घोषणा। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को बड़ी राहत। 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत। हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेकर अस्पताल पहुंचे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव आरजेडी पर हमलावर। आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जहरीला दल। कहा जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है आरजेडी। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के संजन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का तंज। कहा बिहार में प्रश्न पत्र लीक होना न्यूज नहीं है, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए परीक्षा होना न्यूज है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बिहार सरकार पर आरोप। कहा परीक्षा में प्लानिंग के तहत कराई गई गड़बड़ी। जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल। पूछा यह कैसी गणना है, मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। राहुल गांधी के कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने उठाई जातीय गणना की मांग। सोशल मीडिया पर लिखा कर्नाटक सरकार को भी जारी करनी चाहिए जातीय गणना की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी और उनके पूर्वजों ने देश का नहीं अपना किया है विकास। पितृपक्ष पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर लिखा आज जो कुछ भी हूं पापा के आशीर्वाद से हूं। 5वें समन पर भी ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए सीएम हेमंत सोरेन। ईडी के समन को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। पहले के 4 समन पर भी नहीं रहे उपस्थित। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। कहा एक दिन ईडी के सामने तो जाना ही पड़ेगा, कितने दिन टालेंगे। सीएम को ईडी के समन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष यादव का बयान। कहा आखिर कब तक भागते रहेंगे सीएम, जनता को देना होगा जवाब। लुका छिपी का खेल कब तक। सीएम को ईडी के समन पर बोले जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे। कहा झारखंड में हो रहे विकास से घबराई हुई है बीजेपी, इसलिए सीएम को परेशान करने में लगी है। गढ़वा में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा, सरकार की नाकामियों पर चर्चा। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में भारत की लगातार जीत के बाद खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा पूरे देश के लिए गर्व का पल, हमारे एथलीटों को बधाई। राजस्थान के जयपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आकांक्षा रथों को किया रवाना। बीजेपी संकल्प यात्रा के लिए लोगों से लिए सुझाव। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी का सीएम आवास पर धरना। सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा पिछले 1 साल में इतनी रेड हुई लेकिन 1 पैसा नहीं मिला। सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा जो चोरी करेगा उसकी जांच तो होगी। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी अलायंस की बैठक टली। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी और आप कांग्रेस की मांगों पर नहीं हो पा रहे सहमत। एमपी के बुरहानपुर में लाडली बहना सम्मेलन के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। महिलाओं से कहा सीएम नहीं आपका भाई हूं। बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केंद्र ने छत्तीसगढ़ को किया छलने का काम, हमने दिया विकास को नया आयाम। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।